नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 29 ईयर्स। 1994 के फरवरी मंथ में इनका जन्म हुआ है, तो उस हिसाब से इनकी उम्र होती है 29 ईयर्स। और ये गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से ही, मतलब बहुत हार्डली कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रही है कि बहुत ही नज़दीक ये चले जाते हैं जॉब पाने के पास, लेकिन बाद में किसी न किसी वजह से इनकी जॉब जो है नहीं लगती है। तो इनका मेन जो सवाल है वही है कि गवर्नमेंट जॉब इनको हो पाएगी कि नहीं। और ये जो पोस्ट के लिए, जो पोजीशन के लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, क्लरिकल पोजीशन है वो, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो वो हो पाएगी नहीं, और वो कितनी आसानी से इनको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि पाम में क्वालिटीज़ क्या क्या है। पहली बात तो अगर हम लोग ओवरऑल पाम से शुरुआत कर लेते हैं तो क्या है पाम में। अगर हम लोग पाम को देखेंगे तो पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है। तो ये तो दिखाती है कि ये मेहनती इंसान का पाम है। ये लंबे समय तक ऐसे लोग काफ़ी मेहनत कर पाते हैं, थकावट नहीं आती है। दूसरी चीज़ जो है, ये पाम रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, काफ़ी बड़ी और रेक्टेंगुलर शेप की पाम, ये पाम होती है सबसे बढ़िया पाम। कैसी कि बड़ा हो और साथ में रेक्टेंगुलर शेप भी हो। तो क्या होती है कि ये इंसान दिमाग से काम लेते हैं, ज़्यादा फिजिकल मेहनत में नहीं जाते हैं, और उनसे इनको तरक्की भी नहीं होती। ऐसे काम ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो दिमाग से लिया जाए, बात दूसरों से करवा जाए। ठीक है, इस तरीके का काम में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेस मिल जाती है, और इनको भी उसी तरीके का काम में ही आगे चल के सक्सेस मिलेगा। और बड़ी पाम होने के कारण ये लोग लंबे समय तक मेहनत भी कर पाते हैं। पाम की अगर पैटर्न को हम लोग देखेंगे ना, तो पैटर्न जो है ये इस तरीके से बेंट दिखेगा। नॉर्मल जब रखते हैं ये इंसान पाम, तो इस तरीके से बेंट हो जाती है पीछे की तरफ, जैसे हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि फिंगर्स जो है काफ़ी पीछे की तरफ झुकी हुई है। ये कंफर्टेबली पाम को रखेंगे तो इस तरीके का सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे लोग क्या, किस तरीके का होता है, ऐसे लोग काफ़ी, आप कह सकते हैं कि पानी की तरह होती है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी में शेप में आ जाएगी। बहुत ही ईजी गो होते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में खुद को ढाल लेने की क्षमता इनमें काफ़ी अच्छी रहती है। कोई भी इनमें ये अकड़ या इस तरीके का कुछ नहीं है कि इसी तरीके का सिचुएशन ऐसा आएगा तो ही मैं इस तरीके से उसकी रिप्लाई करूँगा, नहीं। ये लोग किसी भी हालत, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के भी ऐसे लोग होते हैं। थम अगर देखेंगे तो थम काफ़ी लंबी देखने को मिल रही है। जनरली हम लोग को मिल जाती है रेक्टेंगुलर शेप पाम में थम लंबी। क्यों होती है रेक्टेंगुलर शेप पाम में थम लंबी? क्योंकि ऐसे लोग जनरली खुद तो मेहनत ज़्यादा नहीं करते हैं फिजिकली, तो दूसरों से करवाने की ज़रूरत पड़ती है। खुद की दिमाग चलती है, लेकिन फिजिकल काम इनके लिए कोई दूसरा करते हैं। तो ये ऐसे लोगों में क्या होती है कि लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ जो है वो हाई रहती है। तो वो भी इनमें हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो अभी ओवरऑल पाम से हमें क्या समझ में आया कि एक ऐसा इंसान का पाम है जो दिमाग से ही ज़्यादा काम करेगा, फिज़िकल मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएगी, और करेगा भी नहीं, उससे उनको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। लोगों को ये मैनेज या फिर मैनेजरियल एबिलिटी इनमें काफ़ी हाई रहेगी, और लोगों की इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो ऐसे सारे क्वालिटीज़ हम लोग देखते हैं कौन से लोगों में, जो लोग होते हैं मैनेजरियल काम करते हैं, ऑफिसर लेवल के काम करते हैं, जिनके अंडर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक क्लैरिकल पोजीशन है। क्लैरिकल पोजीशन मतलब आइदर ग्रुप डी या ग्रुप सी। ये ग्रुप डी है, ग्रुप सी है। ग्रुप सी में क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी रहती है, क्योंकि ये जो होगी यहाँ पे इनको खुद तो दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इनके सीनियर ऑफिसर कहेंगे ये बस उसको कॉपी करता जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके का पोजीशन के काम के लिए पाम 100% फिट नहीं है। 100% क्या, हम कह सकते हैं कि 40% फिट है। ये एक सीनियर पोजीशन के काम करने के लायक पाम है, और ये पोजीशन जो ढूंढ रहे हैं काफ़ी जूनियर है। ठीक है, तो इसके लिए इनको थोड़ा वो जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल ज़रूर जाएगा। अगर आप बहुत बड़े माने बहुत बड़े आपकी क्वालिटी है तो आप छोटे क्वालिटी में काम कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि नहीं पा सकते हैं। छोटे से लेके बड़े में जाने में दिक्कत आ सकती है, बड़े से छोटे में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहेगी इनमें। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, उसके बाद ही इनको वो जो पोजीशन है, पर्टिकुलर पोजीशन मिलेगा।
माउंट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, माउंट को अगर हम लोग देखें, बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक ठाक है, उसमें कोई बड़ी या कोई नेगेटिव कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी खड़ी लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटी, बिजनेस सेंस, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है। मरकरी की लाइन भी यहाँ से आ रही है, मंगल माउंट से आ रही है मरकरी की लाइन। तो जनरली ऐसे करेक्शन हम लोग उन लोगों के पाम में देखते हैं जो लोग रियल एस्टेट से काम से जुड़ी हुई हो, जो लोग डिफेंस के काम से जुड़ी हुई हो, ऐसे लोगों में इस तरीके का हम लोग देखते हैं, क्योंकि मार्च से मतलब बिजनेस ओरिएंटेड काम होती है वो सारे, चाहे आप डिफेंस की तरफ देखें या रियल एस्टेट की तरफ देखें। ठीक है, इस तरीके का काम में इस तरीके का लाइन हम लोगों को देखने को मिलती है। इनके पाम में भी है, लेकिन इनका कोई उस तरीके का काम करने का इरादा या अभी तो नहीं है। आगे चल के हो सकती है कि जॉब वगैरह पाने के बाद ये कुछ साइड में इस तरीके का काम करे। तो कभी भी अगर साइड में दूसरा प्रोफेशन आप चूज़ करें तो रियल एस्टेट का बिजनेस आप कर सकते हैं। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है, लेकिन सबसे जो बढ़िया पॉजिटिव बात है सन की जो ये लाइन, दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी सन की लाइन। तो सन की लाइन जो है ना वो काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा इस तरीके का कनेक्टर है लाइफ लाइन के साथ, इस तरीके का एक स्क्वायर बन रही है, लाइफ लाइन की एक ब्रांच आ रही है, और इस कनेक्टर से ये सनलाइन इस तरीके से जा रही है। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन है, फिर ये लाइन चल रही है, यहाँ पे आके ट्रायंगल इस तरीके का फॉर्मेशन बना रही है, और यहाँ पे भी एक फ़िश की फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये जो साइन है सन माउंट की, जो सन लाइन की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है। ठीक है ना, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग सन लाइन वाले हम लोग देखते हैं कि सीनियर पोजीशन में काम करते हैं हमेशा ही। ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रमोशन पर इंक्रीमेंट पा लेते हैं अगर वो लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं। बड़ी सीनियर पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग काम करते हैं, टॉप लेवल पे काम करते हैं। उस तरीके का क्वालिटी इनके पाम में है। ठीक है, तो लेकिन ये जो बात आ जाती है कि ये पोजीशन, ये काम ढूंढ रहे हैं क्लैरिकल के, तो क्लैरिकल काम पाना इनके लिए फिर से हमें मुश्किल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ये बात मान के चलता हूँ ये बहुत ही गरीब परिवार के हैं, और इनके जो आसपास की जो जगह है या फिर जिस परिवेश में ये रहते हैं वहाँ पे अगर ये इफ़ एंड बट की बात है, ये जिस पोजीशन में, जिस हालात में या जिस रीजन में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, अगर वहाँ पे ये क्लैरिकल पोजीशन का गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत बड़ी बात है। फिर से समझिएगा, क्योंकि लाइंस, हालात और सिचुएशन और जगह के हिसाब से इसका रिज़ल्ट निकलती है। यहाँ पे अगर किसी की पाम, इंडिया में किसी की पाम बहुत अच्छी है और वो महीने में करोड़ों कमाती है, उसी पाम को लेके अगर अमेरिका जाएगा तो मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ में कमाएगा, लाइफस्टाइल और भी रिच होगा। अगर वो बहुत ही गरीब नामीबिया जैसी कंट्री में जाता है तो हो सकती है कि उनका हालात ऐसा है कि एक पक्का मकान है, एक बाइक और स्कूटर है, और वो ठीक ठाक तरीके से अपना ज़िंदगी बिता रहा है। लेकिन उसकी सिचुएशन, उसकी हालात, उसकी पोजीशन की जगह के हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके का सिचुएशन में रहते हैं या फिर है इनके आसपास की हालात, इनकी दोस्त, इनके रिलेटिव, इसके आस पड़ोस के लोग, जहाँ पे ये क्लरिकल जॉब पाना बहुत बड़ी बात है, तो ये जॉब इनको आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। अगर आप ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे क्लरिकल जॉब पाना बहुत बड़ी कुछ बात नहीं है, छोटी मोटी ही बात है, तो जॉब पाना आपके लिए मुश्किल, बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये सीनियर पोजीशन को इंडिकेट करती है। ये लाइन आपको उस जगह पे नहीं जाने देगा जो इस लाइन की क्वालिटी के नीचे हो। सन लाइन तो बहुत ही ज़्यादा है। सन लाइन अगर किसी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहता है, तो मेरी राय रहती है हमेशा अब ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल इंसान रहते हैं। ये इंसान अगर चाहे इनकी सिचुएशन, हालत अभी कितनी भी ख़राब हो, अगर ये ऐसी जगह पे चले जाते हैं, ऐसी जगह पे किराए पे भी रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान और बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान रहते हैं, तो ये भी उन लोगों में शुमार हो जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग सनलाइन इनकी है।
और ये मेरा चैलेंज है, वादा है, अगर ये करते हैं 1 साल के अंदर इनकी ज़िंदगी उस तरीके से बदल जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी हालात में है जहाँ पे इनकी एक क्लरिकल जॉब, गवर्नमेंट क्लरिकल जॉब भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है, इनके आस पड़ोस, इनके रिलेटिव सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये जॉब इनको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। पामिस्ट्री यही है, पामिस्ट्री किसी फीस साइन को देख के हज़ारों करोड़ नहीं आती है। हालात सिचुएशन बताती है कि ये 1000 करोड़ का होगा या फिर लाखों में ही सिमट जाएगा। ठीक है, वो सिचुएशन होती है, कौन सी जगह पे आप रहती है, किस हालात में आपकी परवरिश हुई है, कितना सक्सेस आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। ये बात होती है कि कितना सक्सेस आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। अभी हम लोग देखते हैं सैटर्न माउंट। सैटर्न माउंट को देखेंगे, धनरेखा भी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक ही है, तो बीच बीच में आपके पैसे की तंगी रहेगा। आगे चल के कोई लाइन आ जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी लाइन बाकी सारे जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें हल्के फुल्की इंडिकेशन देखने को मिल रही है, 2 लाइन आपकी आ जाएगी, तो उसके कारण क्या होगी, आपकी बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत वगैरह ऐसा नहीं आएगी। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी उसके लिए पैसे, धन, ये आपके पास हमेशा रहेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी पाने की क्लियर साइन है, वो आपको मिल जाएगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है, काफ़ी बड़ी जगह मिल रही है जुपिटर माउंट को, ये एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। सलमन रिंग हमें देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी सलमन रिंग है, तो अपने काम के प्रति निष्ठावान है। काम अभी ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उस काम में ये अभी प्रेजेंटली निष्ठावान होंगे, बहुत ही ज़्यादा निष्ठा के साथ कर रहे हैं। काफ़ी लंबी लंबी सलमन रिंग इस काम में हमें देखने को मिल रही है, तो ये निष्ठा आप में बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, इसके कारण आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जिनके कारण जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। हमें एक वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है। पहले वर्टिकल लाइन की बात कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन दिखाती है जॉब सेटिस्फेक्शन, कैरियर में जो भी आप अचीव करेंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर रहेगा। इसी वर्टिकल लाइन को देखेंगे तो इस लाइन से यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्वायर साइन बन रही है, जो टीचर स्क्वायर हम लोग कहते हैं। जनरली ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनेजर बनते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर भी बनते हैं, क्योंकि लोगों को समझाने और सिखाने के जो क्वालिटी ऐसे लोगों में होती है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है, जिनके कारण लोग इनको मानते हैं। एक मैनेजर होंगे तो इनके अंडर के जो लोग होंगे वो इनको बहुत अच्छी मानेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से काम सिखाएंगे। अगर टीचर होंगे तो अपनी स्टूडेंट के फेवरेट होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे जानते होंगे, सिखाते भी होंगे बहुत अच्छे। ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर की तो हम लोग बात जानते हैं कि उनकी बातें जो है इंस्पिरेशन होती है, वो भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके का साइन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। जो जितनी भी ज़्यादा हाईली पॉजिटिव चीज़ दिखेगी उतनी ही ज़्यादा इनके लिए थोड़ी बहुत नेगेटिव प्रेजेंट टाइम में होगी, क्योंकि ये एक जॉब ढूंढ रहे हैं क्लरिकल। फिर भी वही सिचुएशन हालात आ जाती है बीच में, उसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि वो मिलेगा कि नहीं। अगर हम लोग मंगल माउंट को देखेंगे, दोनों ही मंगल माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। रेक्टेंगुलर शेप में मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग बड़ी हो तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है। वैसे क्या होती है कि जिन लोगों के पाम लंबे होते हैं ना रेक्टेंगुलर शेप में, उनमें फिजिकल एनर्जी का थोड़ी कम रहती है। उसमें अगर मंगल कमज़ोर हो तो और कम हो जाती है। लेकिन मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग हो जैसे इनके है, तो ये क्या होती है कि फिजिकल एनर्जी, फिजिकल भी काफ़ी ये एनर्जी टिक रहती है। तो कभी भी अगर कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल काम करने की ज़रूरत हो तो ये मंगल इनको हेल्प करता है और ये कर लेते हैं। खड़ी लाइन बहुत सारी देखने को मिल रही है, छोटी छोटी है लेकिन क्लियर है, तो रिज़ल्ट इनको धीरे धीरे करके मिलेगा। और ये लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगले कुछ टाइम में ये ज़रूर स्ट्रॉन्ग होता हुआ हम लोगों को दिखेगा, और उसके बाद इनको बढ़िया रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। लग्जरी लाइन उतनी है नहीं, मोटी मोटी लाइन है, लग्जरी लाइन है नहीं, तो लग्जरी इनके लाइफ में कम रहेगा। ये जो लाइन है ना, ये अभी एक धागे जैसी देखने को मिल रही है। इस लाइन को बहुत ज़्यादा गहराई से देखिएगा जो लोग पामिस्ट्री सीखना या जानना चाहते हैं। अभी तो ये थोड़ी बहुत रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अगर आगे चल के ये लाइन बदलता है, मतलब ये लाइन में थोड़ी फेडनेस आती है, मतलब लाइन यहाँ से यहाँ तक रहनी चाहिए, उसके ऊपर इस लाइन में अगर इस तरीके का हमें कुछ इस तरीके का और लाइन जुड़ता हुआ या शेड होता हुआ या इस तरीके का मोटा एक
ऐसा होता है कि इम्प्रेशन जा रही है, लाइन नहीं इम्प्रेशन जा रही है, इस तरीके का कोई शेड या फेड, किसी भी तरीके से ये लाइन मोटा हो रही हो, फेड हो रही हो, ठीक है, जगह बड़ी मिल रही हो, जगह चौड़ी हो रही हो, लेकिन लाइन में इतनी शार्पनेस ना हो और ये लाइन फेड होता हुआ दिखे, तो इनकी डाइवोर्स होने का जो चांस होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगी। अभी भी ये लाइन डाइवोर्स नहीं दिलाएगी, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स आपकी रिलेशनशिप में लाएगा। कभी भी यहाँ से अगर लाइन निकलती है जो पर्टिकुलर इनके एकदम निकल ही रही है, इस एरिया से, इस एरिया से कोई लाइन निकलती है और सीधी जाके लाइफ लाइन को टच करती है, तो वो होती है डाइवोर्स देने की लाइन। रिलेशनशिप में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप में कट होती है, लेकिन वो लाइन क्या होती है, थोड़ी मोटी, इस तरीके का, जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया 2 लाइन से, इस तरीके का फॉर्मेशन बना के एक धागे, मतलब एक सीधा धागा लाइन नहीं जाता है, थोड़ा फेड होके, थोड़ा चौड़ा होके जाके कटती है। वो लाइन काफ़ी डैमेजेबल होती है। स्पोर्ट्स लाइन भी निकलती है इसी एरिया से, कंफ्यूज मत होइएगा। स्पोर्ट्स लाइन यहाँ से निकलती है इस तरीके से, ठीक है, ये 2 लाइन में, या यहाँ से निकलती है, इस पार्ट से निकलती है स्पोर्ट्स लाइन, यहाँ से उसके बाद के निकलती है डाइवोर्स लाइन। स्पोर्ट्स लाइन जितना बड़ा हो उतना बेहतर, लाइफ लाइन को कटता नहीं है स्पोर्ट्स लाइन, लेकिन डाइवोर्स लाइन निकल के लाइफ लाइन को कटता है और नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही है। बात करते हैं चंद्रमा माउंट की। स्ट्रॉन्ग चंद्रमा माउंट है, ट्रैवल लाइन भी है, ट्रूथ ट्रैवल इनकी रहेगी, काफ़ी बड़ी ट्रूथ ट्रैवल लंबे समय के लिए रहेगा, क्योंकि लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चंद्रमा माउंट काफ़ी बड़ी है, क्लियर है, तो इनके जो हम लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी लेवल, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई रहेगी। रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो लिखने की भी क्वालिटी ऐसे, राइटिंग एबिलिटी भी रहती है, पोएम लिखे, स्टोरी लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन राइटिंग एबिलिटी इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। उस हिसाब से मरकरी लाइन भी आ रही है लाइफ लाइन से, ये जो इस गुण को और बढ़ाती है कि आप में राइटिंग एबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। बहुत सारे मरकरी लाइन है, यहाँ से एक मरकरी लाइन है, यहाँ से भी मरकरी लाइन है, तो मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ में रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो जिनके कारण इनमें राइटिंग एबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। बात करेंगे मेन लाइंस की। हार्ट लाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन लाइन कोई कट नहीं हो रही है, छोटी मोटी एक लाइन कट हो रही है। तो हार्ट लाइन से हमें रिलेशनशिप में बहुत बड़ी कोई तनाव नहीं देखने को मिल रही है, ना ही कोई डिजीज़ या बीमारी की कोई इंडिकेशन देखने को मिल रही है। एंडिंग पार्ट भी अच्छी है, जुपिटर के जस्ट शुरू होने की जगह, तो ये भी इंसान अपनी इमोशन को बैलेंस करते हैं। कोई इन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल वगैरह नहीं कर पाती है, ये अपने हितों को समझते हैं, दूसरे के हितों को भी रक्षा करते हैं। माइंड लाइन, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि इनके सरकारी नौकरी पाने के लिए, वो है इनके माइंड लाइन। काफ़ी लंबी है, इंडिपेंडेंट है। माइंड लाइन में कहीं पे भी मेजर कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, एक धागे जैसी लाइन है और सीधी लाइन है। तो जब सीधी लाइन हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। हार्ट लाइन से भी पैरेलल है, ये जो है बड़ी रेक्टेंगुलर साइन बनाती है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव होती है ज़िंदगी में ओवरऑल सक्सेस पाने के लिए। जब पैरेलल 2 लाइन हो, हार्ट लाइन और माइंड लाइन, तो क्या होती है कि बहुत बड़े रेक्टेंगुलर शेप बनाती है, इस तरीके से इमेजिनरी जैसे मैंने ड्रॉ किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं फिर से माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, काफ़ी हाई है, चांसेस रहेगी कि ये ज़िंदगी में जो है काम है परमानेंट करेंगे। परमानेंट काम मतलब एक जगह पे लंबे समय तक काम करना, चाहे वो गवर्नमेंट करे, प्राइवेट करे। तो परमानेंट काम जनरली जब भी आ जाती है हम लोगों की सोच में, गवर्नमेंट जॉब ही आती है, और अक्सर हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग परमानेंट काम गवर्नमेंट जॉब में ही करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब पाने का तो इनका चांस हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। माइंड लाइन से, माइंड लाइन से कह सकते हैं कि 100 में से 100 है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा और परमानेंट काम ही आप करेंगे। ठीक है, ऐसे लोग अगर प्राइवेट में भी जॉब कर लेते हैं तो भी वहाँ पे लंबे समय तक करते हैं, और लंबे समय तक करने का फ़ायदा यह होता है कि इनको ज़िंदगी की शुरुआत में स्ट्रगल रहती है उस काम को लेके। ये अभी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मानेंगे जब इनको जॉब मिल जाएगी ना, लेकिन जॉब मिलने के बाद 2-3 साल इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। वहाँ पे सैलरी दी, तनख्वाह तो मिलती रहती है जिनके कारण ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन स्ट्रगल रहती है। उसके बाद ये लोग वहाँ पे सक्सेस पाना शुरू करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस पाते हैं। जितनी पुराने होते हैं, जितने लंबे समय तक काम करते हैं, उतनी ही ज़्यादा सक्सेस इनको मिल जाती है। इसीलिए लंबी माइंड लाइन हमेशा बेहतर होती है परमानेंट काम के लिए, लंबे समय के लिए करियर कोई बना रहे हैं आप, उसके लिए शुरुआत में स्ट्रगल, बाद में सक्सेस जब मिलना शुरू हो जाए तो कंटिन्यू होती रहती है। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन थोड़ी अंदर से है, मतलब थोड़ा इसको और ज़्यादा बाहर की तरफ होना चाहिए था। तो
तो थोड़ी अंदर होने के कारण क्या हो रही है, जगह कम मिल रही है वीनस और मंगल से। तो ऐसे लोगों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि इम्यूनिटी जो पावर है वो थोड़ी कम होती है, फिजिकल एनर्जी भी कम रहती है, जगह कम मिल रही है लाइफ लाइन को। तो क्या होगी कि आपकी इम्यून पावर, एनर्जी लेवल, लाइफ एनर्जी लेवल वो थोड़ी कम रहती है। लेकिन मंगल माउंट, वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, उसकी जगह और जो थंब है वो भी काफ़ी लंबी है, तो बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ है नहीं। लाइफ लाइन की कुछ असेंडिंग लाइन्स है, देखिए 30 के करीब एक असेंडिंग लाइन, ठीक है, ये करीब करीब आ जाएगी आपकी 38, 39 के करीब, और ये आ जाएगी आपकी करीब करीब 50 के करीब। तो ये जो 3 असेंडिंग लाइन है, ये आपकी ज़िंदगी में 3 टाइम रहेगा जब आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस आप अचीव करेंगे। कौन से वो सक्सेस हो सकती है, वो आपकी नौकरी हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकती है, कोई घर एसेट बनाने का आपका सपना हो, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सन माउंट में ट्रायंगल भी देखने को मिल रही है। इस तरीके का मल्टीपल ट्रायंगल है, मल्टीपल एसेट रहेगा आपका, आप मल्टीपल एसेट बनाएंगे खुद से। वो कर सकते हैं किसी एक एज में, घर बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन, नया नौकरी, जो ट्रांसफ़र की आप सोच रहे थे कि एक बड़ा ट्रांसफ़र हो जाए आपका, वो हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर 3 एज रहेगा जब आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो 30 के करीब हमें एक असेंडिंग लाइन देखने को मिल रही है, और आपकी एज भी 29+ है। अगले साल आपका 30 हो जाएगी, तो 31 में आपकी लाइफ लाइन से हमें एक अच्छी सक्सेस पाने का, मतलब आपकी जॉब पाने का जो आपका सपना है वो पूरा होता हुआ लाइफ लाइन में देखने को मिल रही है। कुछ कट वगैरह भी है, तो हेल्थ इश्यूज़ या फैमिली में कोई इश्यूज़ हो सकती है उस टाइम पीरियड में भी। कुछ छोटा मोटा आपका चला भी है, आपका बचपन का एज भी अगर लाइफ लाइन से देखें तो बेहतर नहीं गया है, क्योंकि जॉब की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। टीनेज तो बहुत, मतलब एकदम बचपन नहीं, टीनेज के टाइम आपका बहुत अच्छा नहीं गया है। अभी भी देखेंगे तो बहुत सिचुएशन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन और यहाँ पे भी एक छोटी सी जॉब की जैसी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन आपका टीनेज एज से ही ख़राब है और अभी भी चल रही है, लेकिन अगले 1-2 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में बदलता हुआ दिखेगा। एक तो ये असेंडिंग लाइन, उसके बाद लाइफ लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक जो मरकरी लाइन निकल रही थी यहाँ से, और यहाँ से असेंडिंग लाइन निकल रही थी, ये एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन बना रही है, जो भी अच्छे हैं। और कोई मेजर राहु लाइन आके कट भी नहीं रही है। लाइफ लाइन एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक ही पैटर्न में ये आगे जा रही है। तो लाइफ लाइन से आपको और कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप समझ सकते हैं कि आपका खराब वक्त जो है वो बीत रहा है, मैक्सिमम और 1-1.5 साल आपका बीतेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो हमें तो देखने को शुरू से मिलेगा कि, मतलब अगर देखेंगे तो अरे ये तो बहुत नीचे से शुरू हो रही है, नहीं। इस लाइन को अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये लाइन जो है ना यहाँ तक आ रही है। बाद में जो ये लाइफ लाइन से स्ट्रांगली मरकरी की लाइन निकल रही है ना, ये इसको इतनी स्ट्रांगली कट रही है कि ये अलग हो रही है। देखिए ये आके यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ये पर्टिकुलरली यहाँ से शुरू हो रही है। ये एक दूसरी पिक्चर में मुझे बहुत क्लियर दिखा था, 1 मिनट देख लेता हूँ अगर आप लोगों को दिखा पाऊँ। हाँ, इस पिक्चर में देखिए एकदम क्लियर हम लोगों को पता चल रही है कि फेथ लाइन इनका है कैसा। 1 मिनट दीजिए, देखिए ये फेथ लाइन नीचे से तो शुरू हो रही है, ये भी फेथ लाइन ही है, ये आके यहाँ पे इस तरीके से जा रही है। देखिए पर्टिकुलरली फिर से देखिए तो हमें पता चलेगा कि एक रॉन्ग टर्न लाइन है, ये वेनस माउंट की तरफ जा रही है। जब भी फेथ लाइन वेनस माउंट और मंगल माउंट की तरफ जाए तो इसका रिजल्ट आप इम्पैक्ट 0 समझ लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 लाइन है, इसकी बात हम लोग छोड़ देते हैं, चाहे कितनी भी शुरुआत से शुरू हो। 2 लाइन है जो हमें देखने को मिल रही है अभी। ये वाली लाइन जो सीधी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये वाली लाइन जो एक हॉट लाइन से शुरू हो रही है, तो ये एक सपोर्टिव लाइन की तरह काम करेगा। ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये इसकी एज रहेगी 30-31 के करीब। तो लाइफ लाइन में भी हमें देखा 30-31 के करीब असेंडिंग लाइन। फेथ लाइन की शुरुआत, 2 फेथ लाइन की शुरुआत ही उसी एज की करीब हो रही है, 30-31। तो 30-31 में ही आपको आपकी कैरियर की जो जॉब है वो मिलेगा, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अगर आपकी फेथ लाइन में कुछ बहुत बड़ा कट हो, फेथ लाइन टूटा हुआ हो,
ठीक है ना, तो भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। गवर्नमेंट जॉब क्यों पाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है? क्योंकि मतलब एक टूटा हुआ लाइन चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग दिखे, और एक मतलब एक ही लाइन चाहे वो छोटी ही हो, एक पाम में अगर आपको इस तरीके का एक छोटा सा लाइन दिखे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इसके मुकाबले में कि आपके पाम में इस तरीके से टूटा हुआ 2-3 लाइन हो। ठीक है, छोटा लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तो क्या होती है कि जब भी टूट जाती है फेथ लाइन थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसके क्या कारण क्या होती है? कंपटीशन तो ज़्यादा है। बात मैं हमेशा करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको सारे गुण मिलने के बाद, सारे पॉजिटिवनेस होने के बाद भी आपको मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का साइन, उस तरीके का इंडिकेशन वाले लाखों लोग हैं जो एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होती है कि उसमें भी कंपटीशन रहती है, लेकिन फिर भी आप जूनियर पोजीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं आपकी जो क्वालिटी है उससे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे देखेंगे टूटा हुआ है। ठीक है, एक फिश साइन के यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, ये लाइन यहाँ पे आके ओवरलैप हो रही है इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ से शुरू होके इस तरीके से जा रही है। तो ये जो सारे इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है, ये फेथ लाइन को थोड़ी सी कमज़ोर करती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कमज़ोर करती है, जिनके कारण क्या होगी कि पाने में दिक्कत होगी। और एक बात पॉजिटिव भी आ जाएगी, क्योंकि हमें एक नेगेटिव चीज़ दिखी। इसके कारण क्या होगी कि आप अपने क्वालिटी से बहुत ही नीचे के जॉब ढूंढ रहे हैं, छोटे जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये फेथ लाइन आपको शायद हेल्प करेगा उस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, आपकी क्वालिटी की जो भी है उससे बहुत ही कम, या कह सकते हैं कि एक बहुत ही नीचे के पोजीशन आप ढूंढ रहे हैं, तो वो जॉब आपको मिल जाएगी। कब मिलेगी? 30-31 के करीब, 1-1.5 साल और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी आपसे अगर आप कोशिश करते हैं तो 1-1.5 साल तो आपको मतलब जॉब एग्ज़ाम निकालने में, अपॉइंटमेंट लेटर पाने, इंटरव्यू वगैरह में लग ही जाएगा। तो आने वाले जो सारे जॉब की ऑफ़र या जॉब की आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपको एक ना एक जॉब ज़रूर मिल जाएगी। उसकी जो सिचुएशन हालात है वो हमें बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, फेथ लाइन ठीक ठाक है, अच्छी है। देखिए फेथ लाइन सीधी है, इस पर्टिकुलर लाइन को देखेंगे तो ये सीधी है, फिश की फॉर्मेशन के साथ ख़त्म भी हो रही है। इसके बाद ये सपोर्टिंग लाइन है, एक लाइन है इस तरीके से जा रही है। तो बीच बीच में क्या होगी, आपको कुछ ट्रांसफ़र तबादला भी होगा। आफ्टर 40 वाली ये जो पीरियड है ना, ये आपकी ज़िंदगी की गोल्डन, 40-45 के बाद से आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। क्योंकि ये वाली लाइन की जो पैटर्न है, ये वाली जो लाइन की पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान की इंडिकेशन है। ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो शार्पनेस है, बात शार्पनेस की आती है, ये पर्टिकुलर लाइन की जो शार्पनेस है बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये क्या कराएगी आपकी, क्योंकि आपकी फेथ लाइन शुरुआत हो रही है चंद्रमा माउंट से। चंद्रमा माउंट में स्ट्रॉन्ग ट्रैवल लाइन है। ये पर्टिकुलर लाइन की एंडिंग पार्ट भी सन माउंट की तरफ है। सन लाइन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका लेटर एज में ट्रांसफ़र होगा, कहीं पे भी बड़ी पोजीशन में जाके आपको ट्रांसफ़र होगा। तो आपके लिए ये है कि 30-31 के करीब आपको जॉब मिल जाएगा। जिस पोजीशन को आप ढूंढ रहे हैं उसी पोजीशन में ही मिल जाएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से आते हैं जहाँ पे क्लरिकल गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत बड़ी बात है, और वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन है आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके हालात के हिसाब से, लोग उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, तो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी पाम से ही मिल जाएगा। ठीक है, और आपको सक्सेस भी मिलता रहेगा उसी जॉब में धीरे धीरे करके स्ट्रगल के बाद। और क्या होगी कि लेटर लाइफ में आपको एक बड़ी पोजीशन, बड़ी ये ज़रूर मिलेगा। तो मेरी एक हिदायत, एक राय रहेगी ये कि अभी चाहे आप प्रिपरेशन ना ले रहे हों या फिर पढ़ाई आप ना कर रहे हों किसी सीनियर पोजीशन के लिए, लेकिन जॉब पाने के बाद आपके जो मेन मोटो रहेगा ज़िंदगी में वो रहेगा कि आप खुद पढ़ाई करते रहे, सीनियर पोजीशन में जाने के लिए पढ़ाई करते रहे। ये पाम आपको बहुत दूर, बहुत ऊंची पोजीशन में लेके जाएगा। ठीक है, इस पाम की सही से यूटिलाइज होंगे तो बहुत बड़ी और बहुत सीनियर पोजीशन में ये पाम आपको लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई में कभी भी मतलब नौकरी पाने के बाद भी पढ़ाई मत छोड़िएगा, प्रिपरेशन मत छोड़िएगा और सीनियर पोजीशन जाने के लिए। ठीक है,
तो आपको क्या होगी, धीरे धीरे आपकी पोजीशन बढ़ती रहेगी। आपकी लोगों की सरकारी नौकरी पाने के बाद आपकी जो पोजीशन है, आपकी हालत सुधरेगा। आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, ठीक है, सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे। तो क्या होगी, आपकी जो अभी जो लिविंग एरिया है वो आपका बदलेगा, आपकी थिंकिंग बदलेगी, आपकी तब आपके लिए बड़ी पोजीशन दूसरी आएगी। तो उस बड़ी पोजीशन के लिए आप प्रिपेयर होइएगा, तो वो बड़ी पोजीशन आपको मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से सक्सेस अचीव करिएगा ज़िंदगी में। आपके लिए दरवाज़ा, सक्सेस के लिए हर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। ये सनलाइन से हमें क्लियरली पता चल रही है। हाँ, फेथ लाइन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, चेंजेस है। और ये एक दो लाइन से, एक ही लाइन से नहीं बनी हुई है, इसके लिए थोड़ी सी नेगेटिव है जो आपको इसी टाइम में हेल्प भी करेगा ये पर्टिकुलर नौकरी पाने के लिए। बात करते हैं आपकी शादी की। तो रिलेशनशिप में हमें तनाव यहाँ से दिखा, डाइवोर्स का कनेक्शन नहीं, तनाव, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट लाइन में हमें ये पाम दिखी क्या, अच्छी है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिल रही है, इस बीच में थोड़ी सी उभरापन है। तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव ये देखी, आधा नेगेटिव यहाँ पे दिखी। अभी चलते हैं मैरिज लाइन की ओर। हाँ, ये वाली जो इंडिकेशन है मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखें तो आपकी जो शादी की एज है वो इसी एज के करीब है, 29 जब आपकी एज है, ठीक है, 29-30 के करीब ये वाली लाइन। लेकिन ऊपर की अगर लाइन देखें तो ये लाइन डिस्टर्ब है। क्यों, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके का लाइन की फॉर्मेशन है। तो जब ये 2-3 शाखाओं में शुरुआत में बढ़ जाए तो ऐसे लोगों की जो प्यार होती है ना अपने पार्टनर के प्रति उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, कम होती रहती है। शुरुआत में तो अफेक्शन रहता है, लेकिन बाद में जो प्यार है, ट्रस्टनेस है, रिस्पेक्ट है, वो कम रहता है। हर एक के लिए कारण अलग रहेगा, लेकिन नहीं ये होता है। तो आपके लिए भी, आप अपनी जो आपकी लाइफ पार्टनर बनेगा उसके लिए आपके लिए रिस्पेक्ट कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, कम रहेगा। लेकिन इसी को थोड़ा बैलेंस करेगा ये वाली, ये इस तरीके का सिचुएशन अगर बनती है पीछे की तरफ 2-3 शाखाओं में बढ़ती है तो धीरे धीरे करके इनका प्यार भी बढ़ते हैं। तो ये टिपिकल सिचुएशन है, दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरह के लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो ये मतलब नेगेटिव भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है। तो ये हालात, सिचुएशन ऐसा करेगा कि कभी कभी आपको आपके पार्टनर के प्रति एकदम रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, कभी कभी बहुत प्यार रहेगा, क्योंकि दोनों ही जो रिज़ल्ट है वो अपना तो रिज़ल्ट दिखाएगा ही। तो आपकी रिलेशन इस तरीके का रहेगा, कभी भी जब मीठा रहेगा बहुत ही ज़्यादा मीठा रहेगा, और जब तीखा रहेगा बहुत ही ज़्यादा तीखा रहेगा, ठीक है। शादी की एज आपकी लगभग इसी एज के करीब है। आप चाहे तो अगले 1-1.5 साल के अंदर शादी ज़रूर कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा आपका, डिस्टर्बेंस भी रहेगा, प्यार भी रहेगा। हार्ट लाइन से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न माउंट के बीच में और वेनस थंब के नीचे से आके लाइफ लाइन को कट रही है, वहाँ पे भी डिस्टर्ब देखने को मिल रही है। तो आपकी रिलेशनशिप एकदम स्मूथ नहीं जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा और कभी बहुत ज़्यादा खटास रहेगी। तो इसी तरीके का आपका रिलेशनशिप चलेगा, डाइवोर्स उसमें नहीं है। तो इसी के साथ इस जो पाम है इसको एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।